शिवी की मॉर्निंग की जो स्टार्टिंग होती है वो होती है 7 बजे के साथ। सुबह सुबह ये 7 बजे जग जाती है। जगने के बाद में जैसे ही मुझे देखती है ना, इस तरीके से मेरे पास आएगी और मेरे पेट के ऊपर या मेरे ऊपर ऐसे चढ़ जाएगी और चिपक जाती है। तो मुझे बहुत प्यारा लगता है ये वाला सीन, और मैं इसको थोड़ी सी कोटलिंग करती हूँ, प्यार करती हूँ। ये मोमेंट्स है ना, मैं हमेशा इसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ। सुबह सुबह जितना भी मेरे पास टाइम होता है उसके बाद में मैं ये वाली लाइट ऑन कर देती हूँ। ये थोड़ी देर खुद से ये लाइट को देखती है। इसको ये लाइट देखना ना पसंद है, कलरफुल लाइट है ना, तो चारों तरफ ये देखती है। उसके बाद में मैं विंडो ओपन करती हूँ, कर्टन खोल देती हूँ, इसको बाहर दिखाती हूँ कि हाँ भाई सुबह हो गई। बच्चों को अब डिफरेंस समझ में आना चाहिए, डे कब होता है, नाइट कब होती है, बच्चों को पता चलना चाहिए। तो इस तरीके से मैं इसकी डे की स्टार्टिंग करती हूँ। फिर इसे मैं वॉकर में बिठा देती हूँ क्योंकि मुझे भी सुबह बहुत सारे काम करने होते हैं और ये वॉकर में थोड़ी देर खेलती है। उसके बाद में आजकल इसको इस तरीके से डांस करना बहुत पसंद आ रहा है, इसे मूवमेंट करना स्टार्ट किया है। और ये अब आप बोलो अगर बच्चा ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर लेता है उसके बाद तो बच्चे को आप एक जगह पे बिठाने की उम्मीद ही मत करो। तो मैंने वो वाला रूम तो बिल्कुल ही बंद कर दिया और इस तरीके से यहाँ पे फ्लोर पे ही है ना बेडिंग स्टार्ट की है, क्योंकि आराम से खेल सके, बच्चों को स्पेस चाहिए और गिरने का डर भी खत्म हो जाए। सुबह सुबह पापा ऑफिस जा रहे थे तो ये पापा को बाय कर रही है। ये वाला मोमेंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है। और यहाँ पे आज मैं ब्रेकफास्ट में इसे ना बनाना शेक दे रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक अंजीर लिए, 2 बादाम लिए हैं, 3-4 मैंने किशमिश लिए। इससे पता है क्या होता है, बहुत मीठा हो जाता है, बच्चों को बहुत पसंद भी आता है। साथ के साथ ही वेट गेनिंग है। अगर आपका बेबी का जैसे वेट कम हो गया, मेरे बेबी का भी टीथिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, इसकी एक छोटा सा टीथ आ भी गया है, उसका वेट बहुत कम हो गया है, तो मैं इसे मॉर्निंग में ये देना बहुत ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। क्योंकि अभी मैं इसके खाने में थोड़ी सी ऐसी चीज़ें ऐड करूँगी इसका वेट गेन हो, इसका वेट बहुत ज़्यादा कम होगा। तो आप भी ट्राई कीजिए इसे बना के, और ये बनता भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो आप लोगों को मेरे अकॉर्डिंग बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पे मैंने ना इसमें मिल्क भी ऐड किया है। आप चाहो तो लास्ट में बनाने के बाद में थोड़ा सा फॉर्मूला मिल्क इसमें ऐड कर दीजिए और अपने बेबी को खिलाइए। बेबी को बहुत पसंद आता है क्योंकि टेस्टी में ये मीठा होता है ना, क्योंकि इसमें से आपने डाल दिया, अंजीर आपने डाल दिया, तो उससे मीठा हो जाता है और बच्चों को पसंद आता है। तो ये इसका आज का ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट के बाद में मैं इसकी मसाज करती हूँ और ये 9:30 बजे ना सो जाती है। इसका 10, सवा 10, 10:30 मतलब ऐसा फिक्स टाइम नहीं है, तभी जगती है। जगने के बाद में मैं इसे है ना नहलाती हूँ। और गर्मी में बच्चों को नहाना बहुत पसंद होता है, तो मैं इसे टब में बिठा देती हूँ थोड़ी देर के लिए और अपना काम भी करती हूँ। साइड साइड में से आके देखती भी रहती हूँ कि ये मतलब अच्छे से नहा रही है ना। स्टार्टिंग में तो इसे थोड़ा सा अनकम्फर्ट हुआ था, बट अब बहुत एंजॉय करती है ये। और फिर उसके बाद में मैं इसे नहाते हुए ले आती हूँ, इसे रेडी करती हूँ। बच्चों को है ना स्किन पे पूरे अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाइए, क्योंकि गर्मियों में बच्चों की स्किन है ना बहुत ज़्यादा डल डल सी हो जाती है, तो बच्चों को स्किन पे ना मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसको आज मैं क्यूट सी फ्रॉक पहना रही हूँ। मैं फ्रॉक कम पहनाती हूँ क्योंकि इसके पैरों में आती है ना, तो इसका गिरने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं फ्रॉक थोड़ा कम कर दिया। और आज इसके लंच में मैं इसको दे रही हूँ सूजी का हलवा। उसके लिए मैंने यहाँ पे मैंगो लिया है और मैंगो को मैंने ना ओवरनाइट ही सोक कर दिया था, मतलब आप थोड़ी देर के लिए पानी में जरूर भिगो के रखिए, जिससे कि उसकी गर्मी निकल जाती है और बच्चों को नुकसान नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने पानी में अच्छे से मैंगो भिगोया हुआ, तो उसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पे सूजी लिया, उसको अच्छे से मैंने यहाँ पे रोस्ट कर रही हूँ घी के अंदर। जब वो गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई ना, उसके बाद में मैंने यहाँ पे इसमें पानी मिलाया है और इसको अच्छे से पकने दूंगी जब तक है ना मैंने यहाँ पे मैंगो का पल्प निकाल लिया। और ये पल्प वाला मैंगो है तो क्या है, इसको मुझे मिक्सी में मैश करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्टली चम्मच से ही बिल्कुल वैसा हो जाएगा खिलाने लायक बच्चों को। अगर आपके पास दूसरा वाला है तो आप मिक्सी में उसे ग्राइंड कर सकती हो। और यहाँ पे जब तक मेरा हलवा भी बन के रेडी हो रहा है, मैं थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ। सूजी है ना अच्छे से मतलब पक सके, थोड़ा सा भी कच्ची नहीं हो, क्योंकि बच्चों के पेट में दर्द होने का चांसेस होता है, तो मैं थोड़ा सा देर ज़्यादा उसे कुक करती हूँ। और थोड़ी से नॉर्मल जब कंसिस्टेंसी होते हैं, ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा रनी भी नहीं, तो मैं उसमें गैस बंद कर देती हूँ। और उसको ठंडे होने के बाद में मैंने जो मैंगो का पल्प यहाँ पे निकाला था उसके अंदर ऐड कर दिया। इससे क्या होता है कि आपका जो सूजी आप उसे दे रहे हो ना, प्लेन सूजी बच्चों क्या फीकी फीकी लगती है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसे ये निकाल देती है। और इस सूजी को इस तरीके से दोगे ना तो ये टेस्टी भी हो जाती है, हेल्दी भी, जैसे आप सभी को पता है कि सूजी बच्चों का वेट गेन करती है और वेट गेन करने के साथ साथ हेल्दी भी हो जाती है। तो आप ये ऑप्शन में दे सकते हो, खिचड़ी बना सकते हो, इसमें बनाना भी मैश करके खिला सकते हो, उपमा बना सकते हो, मतलब बच्चों को तो डिफरेंट वैरायटी आप रोज का है ना तय कर लीजिए। आज आपने ये दिया दे दिया तो कल आप उसे नेक्स्ट दे दोगे, रागी दे दोगे, बनाना दे दोगे, ओट्स पोरेज दे दो, आप है ना ओट्स एप्पल पोरेज दे दो, बहुत सारा मखाना पोरेज दे दो, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे सिखा रही है। तो बाय बाय करना सीख रही है, हेलो
हाई फाई। उसके बाद में 1 बज जाता और 1 बजे शिवी यहाँ पे सो जाते, जिसकी 4 बजे जगती है। इसका टाइम फिक्स है सोने का। जगने के बाद में इसे छोटी सी कोई भी एक्टिविटी कराती हूँ जो भी इसको पसंद होती है, जो भी मैं टाइम मेरे पास होता है ना उसके अकॉर्डिंग कराती हूँ। अगर ज़्यादा टाइम होता है तो मैं इसको कुछ इंगेजिंग एक्टिविटी कराती हूँ कि मैं फ्रीली से टाइम दे सकूँ। टाइम नहीं होता है तो इस टाइप से मैं टॉयज वगैरह से दे देती हूँ जिससे कि खुद से खेले। बच्चा जितना ज़्यादा खुद से खेलता है ना उतना ज़्यादा वो एक्सप्लोर करता है। तो बच्चों को एक टाइम पे एक ही टॉयज दीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। आपने अगर ज़्यादा टॉयज दे दिया ना तो खेलना बंद कर देंगे और बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसको एक ही टॉय देती हूँ एक बार में। फिर उसके बाद में दूसरा टॉय जब देती हूँ जब ये उससे बोर हो जाते, तो यहाँ पे खुद से खेलने देती हूँ कि बच्चा जितना ज़्यादा खुद से खेलेगा ना एक्सप्लोर करेगा। उसके बाद में टाइम हो जाता है 4:30 और 4:30 बजे मैं इसको इसका मिल्क देती हूँ। यहाँ पे सुबह से मैंने इसको नहीं दिया था क्योंकि बीच बीच में फीडिंग कर लेती है, जैसे कि सोते हुए कभी जग गई तो सोने से पहले तो वैसे फीड कर लेती है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको मिल्क पिलाया था। और आज डिनर का टाइम इसका 8 बजे का होता है। डिनर में इसे ओट्स खिचड़ी दे रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ओट्स लिए हैं, जिसको मैंने भिगो के रख दिया था क्योंकि मेरे पास रोल्ड ओट्स है, उन्हें कुक होने में बहुत टाइम लगता है। और भिगो के रखने से क्या होता है बच्चों को गैस्ट्रिक इशू भी नहीं होता। मैंने अनियन लिया है, यहाँ पे कैरेट ली है और चुकंदर लिया है। ये बहुत हेल्दी हो जाता है क्योंकि बच्चों को इस टाइम पे विटामिन ए की आयरन की नीड होती है और बच्चों की ग्रोथ हो रही है। तो आप उनमें ना वेजिटेबल्स जरूर ऐड कीजिए। जितनी ज़्यादा वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हो ना बच्चों के लिए उस टाइम पे उतना ही ज़्यादा हेल्दी होता है। और रात को मैं बच्चों को फ्रूट्स नहीं देती, थोड़ा सा हेल्दी खाना देती हूँ जैसे कि ग्रेन्स वगैरह होते हैं, क्योंकि बच्चा अच्छे से खा सकेगा। रात को टमी अच्छे से फुलफिल होता है ना, वो नींद बहुत अच्छे से होता है। तो बच्चों को रात को है ना अनाज यानी कि ग्रेन्स वगैरह आप जरूर दीजिए। इस टाइम पे थोड़ा सा हेवी खाना होगा ना बच्चे का पेट बहुत अच्छे से भर जाता है। और ये खिचड़ी रियली में बहुत टेस्टी बनती है, आप जरूर ट्राई कीजिए। इसमें मैंने थोड़ा सा जीरे का छोंक लगाया था। बनने के बाद आप इसमें 1 टेबलस्पून है ना घी ऐड कर दीजिए, जिससे और ज़्यादा टेस्ट है ना इनहेंस हो जाता है और बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। और साथ में इसको खेलने के लिए मैंने यहाँ पे से भिंडी भी दी कि खुद से खेल सके। जब तक ये खुद से खेलेगी ना तब तक मैं इसे खाना खिला दूंगी। और मैं इसे हमारे जो खाना होता है ना वेजिटेबल्स वगैरह जो भी मैं बनाती हूँ थोड़ा सा ज़रूर टेस्ट करवाती हूँ, ज़्यादा नहीं देती, हल्का फुल्का ये टेस्ट करती है। इसका टेस्ट डेवलप हो, बच्चा खाना सीखे। एकदम से हम बच्चों को 1 साल का हो गया फिर ऑफर करूँगी तो वो नहीं खाएगी, नहीं सीखेगी। तो थोड़ा थोड़ा मैं इसे हमारा खाना भी टेस्ट कराती थी। जैसे मैं खा रही हूँ तो हमारे साथ वो बैठ जाती तो हल्का फुल्का वो ले लेती। मैं ये नहीं कहती उसका मेन सोर्स ये है, मेन सोर्स तो उसका ये होता है जो मैं उसके लिए बनाती हूँ। और मैं उसे खुद से खाने से भी खेलने देती हूँ। जितने ज़्यादा आप बच्चों को खाने से खेलने दोगे ना बच्चा उतना ज़्यादा खाना सीखेगा। तो बस ये इसका आज का रूटीन रहा था दोस्तों। 8:30 बजे तक इसका डिनर फिनिश हो जाता है। उसके बाद में 8:30 से 9 बजे तक अपने भाई के साथ खेलती है, मस्ती करती है। और 9 बजे बाद में मैं इसको बेड टाइम देना स्टार्ट कर देती हूँ, जिसकी 9:30 तक कभी 9:15 तक सो जाती है। तो इस तरीके से इसका डे का रूटीन रहता है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।